तो श्राद्धों में भी लोग कंफ्यूज थे कि मुझे श्राद्ध किस दिन मनाना है। तो ये क्या कारण है, दो दो दिन त्यौहार क्यों पड़ रहे हैं? आज हम व्यवहारिक रूप से तिथि शब्द के बजाय डेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो डेट है, इंग्लिश की डेट, वो रात को 12 बजे से लेके अगले दिन रात को 12 बजे होती है। ठीक है। अब धीरे धीरे हम अपनी परंपराएं भूल गए और हमने डेट को ही सब कुछ समझ लिया। अब समझिए कि तिथि ऐसे नहीं बदलती। हमारे लिए तिथि का बदलना है कि सूर्य उदय कब होगा और सूर्य कब अस्त होगा, या योग कारक ग्रह या योग जो होता है, एक अलग चीज होती है, इसको डिफाइन बाद में करूंगा। वो जब अपना हिसाब बनाएगा तब एक पूरी तिथि होती है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कोई त्योहार है जो सुबह सुबह मनाया जाना है, जैसे समझिए रक्षाबंधन। ठीक है। ये सुबह का त्योहार है या दोपहर तक का त्योहार है, और रक्षाबंधन के लिए जो पूर्णमासी की तिथि चाहिए वो दोपहर को 3 बजे तक है। ठीक है। तो वैदिक परंपरा के हिसाब से उसी दिन उस तिथि को मनाओ जिस दिन पूर्णमासी है। ठीक है। अब आप उसे मान लो दोपहर बाद मना रहे हो तो पूर्णमासी तो खत्म हो चुकी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि एक दिन पहले भी मना सकते हैं, पूर्णमासी तो एक दिन पहले 3 बजे से भी लग गई। अब मुश्किल यह है कि रक्षाबंधन रात्रि में तो मनाया नहीं जाता, इसलिए अब कंफ्यूजन क्या हो गया, इंग्लिश डेट के हिसाब से एक दिन पहले भी पूर्णमासी है तो हमने कहा कि रक्षाबंधन है, अगले दिन भी। तो जब हम तिथि के बारे में नहीं समझते कि तिथि कब पूर्ण होती है और कब कौन सी तिथि लगती है, हम डेट के हिसाब से देखते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों दिन वो तिथि आ गई। अब एक त्यौहार ऐसा होता है जो रात्रि का है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे दिन तिथि सप्तमी हो सकती है, लेकिन जिस रात्रि में भगवान का जन्म हुआ उस रात्रि में अष्टमी होनी ही चाहिए। ठीक है। अब कल्पना कीजिए शाम को 8 बजे के बाद अष्टमी तिथि लग गई, तो जन्म तो आज रात को ही होगा, क्योंकि जब कल रात को आप इसे मनाओगे कि सूर्य उदय होने पर इंग्लिश डेट के हिसाब से अब अष्टमी तिथि है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का आप जन्म मनाओगे जब तक तो 9वीं तिथि आ जाएगी। तो कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हमारी तिथि इस 24 घंटे में कभी भी योग और चंद्र की चाल के हिसाब से अपना पूरा एक तिथि करती है। सूर्य के हिसाब से तिथि देखोगे तो फिर वही अंग्रेजों वाला तरीका। तो हिंदी तिथि एग्जैक्टली वैसे नहीं चलती, इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न होते हैं। बहुत आसान तरीका है कि जो त्यौहार मॉर्निंग में मनाए जा सकते हैं उनके लिए तिथि का वो पोर्शन लीजिए जो सुबह आ रहा है, जो त्यौहार रात के हैं उसके लिए वो लीजिए। जैसे करवा चौथ का अभी एक व्रत किया जी, मुख्य उद्देश्य उसमें चंद्र को अर्घ देना है, और चंद्र को अर्घ देते वक्त चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि चतुर्थी तिथि मॉर्निंग तक तो थी, सुबह से लेके या एक दिन पहले से लेके रात्रि को 5 बजे तक थी। ठीक है। उसके बाद वो तिथि है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक नियम ये मान लिया है, लिखा नहीं है कहीं कि दोपहर को 12 बजे तक अगर तिथि है तो तिथि पहली वाली ले लो, नहीं तो बाद वाली ले लो, पर ऐसा कोई नियम कहीं किसी किताब में नहीं है। ये समाज जैसे स्वीकार कर लेता है वो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ये बात समझ आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ये पंडितों से पूछते हैं, जिस जिस मंदिर वो जाते हैं उस पंडित से पूछते हैं। अब वो पंडित जी उन्हें कुछ भी कह देते हैं, या उनको या तो जानकारी नहीं होती, तो इसलिए कंफ्यूज है। अगर आप वाला दृष्टिकोण ठीक है और आप वाला तरीका ठीक है तो भी एक ही दिन तो होना चाहिए कि जन्माष्टमी आज है जी, आज नहीं है। तो फिर ये 2 दिन कैसे हो जाती है? लोग 2 दिन क्यों मनाते हैं? सिर्फ जन्माष्टमी के लिए ये बात अलग हो जाती है। ठीक है। एक तरीका है जिसे हम कहते हैं स्मार्त, और एक होता है वैष्णव। स्मार्त वो हैं जिन्हें अष्टमी को ही मनाना चाहिए हर हालत में, चाहे अष्टमी रात को 10 बजे ही क्यों ना लगे। ठीक है। और वैष्णव वो हैं आम जन, भगवान के प्रियजन, जिन्हें एक दिन बाद पता चला कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी की रात्रि को। ठीक है। तो ये बात एग्जैक्टली कितने लोगों को पता चली होगी? जो उनके आसपास 10-20। और बाकी सारी दुनिया को कब पता चली होगी? अगले दिन। तो जिनको अगले दिन पता चली है वो अगले दिन व्रत रखते हैं। ठीक है। उन्हें वैष्णव कहते हैं सभी लोग। ठीक है। लेकिन जिन्हें पहले से ये ज्ञान है कि भगवान का जन्म एग्जैक्टली कब हुआ था, उन्हें एक दिन पहले व्रत रखना चाहिए। ठीक है। तो उन्हें स्मार्त कहते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के संदर्भ में ये बात बदल जाती है
कि स्मार्त एक दिन पहले व्रत रखते हैं, वैष्णव एक दिन आगे रखते हैं, लेकिन त्यौहार मनाया जाना बिल्कुल फिक्स है। वो अष्टमी की रात्रि जिस समय होगी तभी मनाया जाएगा। दोस्तों, आज बात हुई पंडित अरविंद गौड़ जी से। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं और हमें बताइए कि उनसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ताकि हम पंडित जी को दोबारा बुला सकें आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।